नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline smart classroom study program, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस एंड साहस एप्लीकेशन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मीटिंग्स ऑफ कंपनी। और आज के सेशन में हम लोग कंपनी की मीटिंग में जो अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं या अलग अलग वर्ड्स आते हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एजेंडा, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ साथ मटेरियल और पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एजेंडा को अच्छे से समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक में भी 2 बार लिख देना है। तो हमारे टॉपिक का नाम है एजेंडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजेंडा। तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। लिस्ट ऑफ द फंक्शन, ये मेन वर्ड है, टू बी कंडक्टेड एट द मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। मतलब मीटिंग में जो जो काम करने हैं उन कामों के लिस्ट को हम लोग कहेंगे एजेंडा। मेन वर्ड्स क्या है? लिस्ट ऑफ द फंक्शन। मतलब कि कंपनी की ये जो मीटिंग मिलने वाली है, ये मीटिंग है सपोज कंपनी की, तो मीटिंग के अंदर ये वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, ये वर्क नंबर 3, ये वर्क नंबर 4, उसके बाजू में मेंशन भी किया होगा। तो ये जो लिस्ट ऑफ वर्क है, इसी को हम लोग कहेंगे एजेंडा, जो कि पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि भाई ये मीटिंग के अंदर हम लोग इतने इतने काम करेंगे और ये कामों का लिस्ट है, और इसी लिस्ट को हम लोग कहेंगे एजेंडा। दैट मीन्स एन एजेंडा इंडिकेट्स द सीरियल नंबर ऑफ द प्रपोज्ड फंक्शन विच आर टू बी कंडक्टेड एट द मीटिंग। देखो जैसे कहा ना, पहला ये 1 नंबर का काम, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। मतलब कि ये क्या दिखाता है? सीरियल नंबर ऑफ द प्रपोज्ड फंक्शंस। जो काम करने हैं वो कौन से सीरियल नंबर में, कौन से सीक्वेंस में करने हैं, वो दिखाता है। मेन चीज आपको यही याद रखनी है, मीनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो एजेंडा है अपना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, द कंपनी सेंड्स अ नोटिस टू द मेंबर फॉर अ मीटिंग अलोंग विथ एजेंडा। नोटिस के साथ साथ यहां पर कंपनी क्या करती है? मेंबर को एजेंडा भी भेजती है, सो दैट द मेंबर्स आर अवेयर ऑफ व्हाट द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज। जिससे मेंबर को क्या होगा? पता चलेगा कि ये मीटिंग का पर्पस क्या है। आपको कोई इनविटेशन कार्ड भेज रहा है, बट इनविटेशन कार्ड के अंदर कुछ मेंशन ही ना किया हो कि क्या क्या चीजें होने वाली है वो सेरेमनी में, तो पर अगर आपको इनविटेशन कार्ड के साथ साथ ये बताया हुआ हो कि भाई ये टाइम पे गृह शांति है, ये टाइम पे मंडप मुहूर्त है, ये टाइम पे मैरिज है, ये टाइम पे हस्तमेड़ाप है, इस टाइम पे लंच या डिनर करना है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम में या कौन से सीक्वेंस में काम होने वाला है। The member can discuss their opinion so that the proceeding of the meeting can be completed easily, and it also ensures that all the topics are covered in the meeting। पहले से ही लिस्ट बना के रेडी रखा होगा तो क्या होगा? सारे के सारे टॉपिक मीटिंग के अंदर कवर हो ही जाएंगे। अगर कुछ लिस्टिंग नहीं किया है तो क्या होगा? 10 काम करने थे एक्चुअली में, बट 6-7 काम हो गए, आज तो बहुत काम हो गया, व्हाट अ बिजी डे। बट बाद में 2 दिन के बाद याद आया, अरे यार ये 3 काम तो हमने किए ही नहीं मीटिंग में। तो ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई कोई भी वर्क पेंडिंग ना रह जाए, लिस्टिंग कर देंगे, नो वर्क इज लेफ्ट अनटच, और काम किए बिना नहीं रहेगा। एंड रिपीटेशंस आर आल्सो अवॉइडेड। ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही काम डबल डबल ट्रिपल बार हो गया। क्यों? कि हमने लिस्ट बनाया, जैसे काम होता जाएगा, ये एजेंडा का ये वर्क 1 हो गया, वर्क 2 हो गया, वर्क 3, वर्क 4, वर्क 5, यस एवरीथिंग इज डन। कुछ भी रह नहीं गया, कुछ भी डबल टाइम हुआ नहीं है। देन इंपॉर्टेंस, एजेंडा का इंपॉर्टेंस क्या है? तो द वर्क शुड बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल। वर्क कंडक्टेड एज पर शेड्यूल, क्योंकि पहले से हमने एजेंडा बना दिया है कि पहले ये काम, इतने से इतने बजे में ये काम, फिर इतने बजे ये काम, फिर इतने बजे ये काम, फिर इतने बजे ये। तो पूरे का पूरा वर्क एज पर शेड्यूल कंप्लीट हो पाएगा। वर्क शुड बी कंडक्टेड सीरियल वाइज, मतलब पहले वर्क नंबर 1, फिर वर्क नंबर 2। हेंस एसोसिएटेड वर्क कैन बी कोऑर्डिनेटेड, मतलब इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो पहला ये काम करो, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वर्क करो, फिर उसी के ऊपर ये वर्क डिपेंड है तो थर्ड नंबर पे ये काम करो। मतलब वर्क को सीरियल नंबर दे देंगे ताकि जो एसोसिएटेड कनेक्टेड वर्क है उसको एक साथ किया जा सके। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी रिकॉर्ड देयर नोट्स इन द एजेंडा। चेयरमैन एंड सेक्रेटरी रिकॉर्ड देयर नोट्स।
ताकि सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। एंड ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी रिगार्डिंग दिस एजेंडा। तो सबसे पहले प्रिपेयर द एजेंडा। एजेंडा कौन बनाएगा? सेक्रेटरी बनाएगा, नो डाउट, आफ्टर द डिस्कशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट एजेंडा बनाने का मेन काम किसका है? सेक्रेटरी का। हाँ, वो एजेंडा बनाने के लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन जरूर करेगा। डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ एजेंडा, देन रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग वाइल द मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड। जो भी मीटिंग चल रही है, हो रही है, उसका भी सारा का सारा प्रोसीडिंग क्या करेगा? नोट डाउन करेगा। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द quorum regarding the important issues, then draw the attention of the legal aspect for the meeting। मतलब जो लीगल लॉ की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फुलफिल हो रही है ना ये मीटिंग के लिए, वो सारी चीजें यहां पर जो सेक्रेटरी है वो देखेगा। मेक एंड अरेंज सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द मेंबर्स, कि भाई जो लोग आएंगे मीटिंग में तो उनको बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट तो किए हुए ना, सिटिंग अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, वाटर अरेंजमेंट और जो भी जरूरी है वो। ही हैज टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द एजेंडा इफ आस्क्ड बाय एनी मेंबर एंड ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ द प्रेजेंट मेंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंट मेंबर। ही हैज टू ड्रॉ फाइनल रिजोल्यूशन बाय मेकिंग द नेसेसरी अमेंडमेंट in the content and also obtain the approval of the house and convey thanks to the member। ये तो लास्ट क्लोजर होता ही है कि भाई चलो आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम आज के लिए दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। हम सब मिलके आगे और भी अच्छे से कंपनी को ले जाएंगे वगैरह वगैरह, मतलब यहां पर थैंक्स। तो ये सारे काम है जो कि सेक्रेटरी की ड्यूटीज में आते हैं। तो यहां पर ये हमारा एजेंडा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसके पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मेन चीज क्या है? एजेंडा मतलब जो वर्क कंपनी की मीटिंग में करना है उसका लिस्ट। तो इसको आप लोग अच्छे से रिफर करके नोटबुक में 2 बार लिख दीजिए। और ऐसे ही और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स हो, FY, TY, BCom, CA या CS का कोई भी लेवल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।